हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने आइसोमेरिज्म देख लिया था इनका और नॉमेनक्लेचर देख लिया था पिछले टू वीडियोस के अंदर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड की स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको पता है एल्डिहाइड एंड कीटोन जो भी हो, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है एल्डिहाइड एंड कीटोन का। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड होता है कार्बोनाइल कंपाउंड सब में होता है, मैंने समझा रखा है आप लोग को। कार्बोनाइल इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनाइल ग्रुप। और जो भी कंपाउंड इस ग्रुप को रखते हैं उन्हें बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसीलिए एल्डिहाइड एंड कीटोन को कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी बोला गया है। समझ में आ गई बात मेरी यहाँ तक? ये है कार्बोनाइल ग्रुप अपना। ठीक है, अब अगर एल्डिहाइड की बात करूंगी तो यहाँ एल्डिहाइड की जब बात करते हैं तो जो दो वैलेंसीज हैं उनमें आपको मैंने समझा रखा है कि या तो H हो सकता है दोनों पे या एक वैलेंसी पे R हो सकता है। ठीक है, या तो दोनों H हो या एक तरफ R हो और एक तरफ H हो, उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, अगर कीटोन की बात करें अपन तो क्या बताया था मैंने आपको, कार्बोनाइल ग्रुप इसके अंदर भी होता है। ठीक है, और जो दो वैलेंसीज जो खाली हैं उन पर केवल और केवल R ही होगा। अगर एक जगह भी H आया तो वो फिर एल्डिहाइड हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस है ये कि यहाँ पर तो दोनों जगह या तो H होंगे या एक H और एक R होगा, बट कीटोन की बात करें तो दोनों यहाँ पे R होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब देखिए आप लोग, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है और ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो आज हम इसी कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन ये पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये अगर आप लोग समझ गए तो आपको रिएक्शन करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, बहुत कोई लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, आप लोग उसको समझना। और हाँ, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो जरूर कीजिएगा उनको। ठीक है, देखिए आप लोग देखते हैं कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर। अगर कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें तो C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो देखिए मतलब हिंदी में बोलते हैं संकरण। अगर इस कार्बन के संकरण की या इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करते हैं तो देखिए कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्लियर? जिस भी एटम की हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं उस एटम के लिए हम देखते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है चेक कीजिए आप लोग। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, एंड अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पे एक सिग्मा है और एक पाई है। ठीक है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 3 सिग्मा बॉन्ड। ये जो कार्बन एटम है ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और इस कार्बन के पास, चूंकि कार्बन का नंबर होता है 6, क्लियर, और इसका 6 नंबर होते हुए हम लोग इसका अगर लिखें कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 एंड 2p2 आता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, 1s को छोड़ो, जो आउटर ऑर्बिटल की बात करें 2s एंड 2p, तो ये मैं 2s बना रही हूँ और ये 2p बना रही हूँ। ठीक है, अब देखिए आप लोग, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बट हम लोग मानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे एक्साइटेड होके चला जाता है इस जगह। ठीक है, तो कितने मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 एंड 4। और हम जानते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। क्लियर? तो यानी कि सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करें उनमें से अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो पाई है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है मेरे पास। अब देखो मुझे बताओ कि यहाँ पे कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? पेयर्ड नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। मींस इसके पास लोन पेयर नहीं है, क्योंकि जो लोन पेयर होता है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से होता तो यहाँ पे एक लोन पेयर होता, हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि इस कार्बन के पास लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। तो इसको अगर ऐड करते हैं तो 3 आता है। ठीक है, और 3 की बात करें हम लोग तो एक S और एक P, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर? अगर मेरे पास 2 आता है यहाँ पे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता, एक S और एक P, एक और एक 2 हो गए। ठीक है, लेकिन मेरे पास 3 आया है तो मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना हुआ? 2 तो P है और एक S है, 2 और एक 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर?
इसका जो बॉन्ड एंगल है यानी कि इन लोब्स के बीच में, ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा, ठीक है। और आपको पता है 120 डिग्री जिसका भी एंगल हो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर क्लियर हो गई। ट्राइगोनल प्लेनर का हिंदी में अर्थ होता है समतल त्रिभुजीय, यानी कि त्रिभुज की जैसी होगी। कैसे, ठीक है, मेरे पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 हैं, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 3 है। मुझे इनको अरेंज करना है, ठीक है। अब अरेंज करना है कौन सी स्ट्रक्चर में अरेंज करना? ट्राइगोनल प्लेनर की स्ट्रक्चर में। तो कैसे अरेंज हो जाएंगे ये, ठीक है। पहले तो आप लोग इस तरह से बना दीजिए, ये लो त्रिभुज बन गया एक, ठीक है। और ये सबकी ये लोब छोटी वाली इधर, समझ में आ गई मेरी बात। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि ये ट्राइगोनल प्लेनर ही क्यों बना, कोई और स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनी? तो देखिए जो लोब्स हैं वो इस तरह से अरेंज होती हैं कि उनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो, ठीक है। लोब्स के बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप लोग को इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। देखिए ये ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या है? एक ही प्लेन में होंगी। प्लेन का मतलब क्या है? जैसे ये नहीं कि एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब अगर जैसे तीनों इस प्लेन में है, इससे टच कर रही है हाथ से, तो देखिए ये तीनों अगर हाथ से टच करते हैं, तीनों हाथ से टच करेंगे इस तरह से। या फिर अगर बोर्ड पे रख के देखें तो ये यहाँ इसको टच कर देना पेन्स को बोर्ड पे, ठीक है। ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में इसलिए अरेंज हुई है लोब, तीनों लोब, क्योंकि यही एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहां पे इन लोब्स के बीच में रिपल्शन मिनिमम हो रहा है, ठीक है। आप और कोई बना के देख नहीं बनेगी, मिनिमम रिपल्शन केवल इसी स्ट्रक्चर में होगा, इसलिए ये स्ट्रक्चर ये धारण करती है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना। ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाली, ये समझ में आ गई मेरी बात। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जैसे 3 सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है, जिनके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस तरह से ये यहाँ पे इसकी ये रहा, ठीक है। एक ही लोब बना लो काफी है। ये sp2 की लोब बन गई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस तरह से, देखिए ये कार्बन है मेरा और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये लीजिए आप लोग, ये बन गया, ठीक है। इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर में ये अरेंज हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन का भी एक p ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कार्बोनाइल में ये हो रहा है, यानी कि ये एक सिग्मा बॉन्ड 3 इसके, ऑक्सीजन इसके साथ क्या बना रहा है? ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ये देखिए ये इसके साथ ये हो गया, ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो गया। ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तीनों किस तरह के ऑर्बिटल है? sp2। और आपको पता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 3 इसके पास ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज्ड, तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। इसलिए इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1, 2 एंड 3। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, तो इसका s ऑर्बिटल हो जाएगा हाइड्रोजन का, ये इस तरह से जैसे अपने ऑक्सीजन के साथ किया ना, ठीक है। अगर कार्बन हुआ तो उस तरह से इसका डम्बेशप हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी एटम यहाँ पे आपका लगा हुआ होगा, वो मैं नहीं लगा रही इस तरह से, ठीक है, तो जो भी ऑर्बिटल आपका लगा हुआ उससे ओवरलैपिंग होकर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल कार्बन ऑक्सीजन का लगा रही हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग को ये पढ़ना है केवल C डबल बॉन्ड O, केवल ये पढ़ना है। तो इधर मैंने वैलेंसी खाली छोड़ दी, मतलब इनके साथ कोई ओवरलैपिंग नहीं की, केवल मैं ऑक्सीजन के साथ ओवरलैपिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये बन गया इसका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब इनके भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे इस तरह से, जैसे भी इनका जो भी इनके पास ऑर्बिटल होगा, सॉरी एटम होगा, H होगा, तो S बॉन्ड के साथ सिग्मा S ऑर्बिटल होगा यहाँ पे और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और अगर कार्बन होगा तो p ऑर्बिटल होगा यहाँ पे और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड ये बना लेगा, इधर वाली लोब बना लेगी, एक सिग्मा बॉन्ड इधर वाली लोब बना लेगी, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन गया ओवरलैपिंग से, ठीक है। अब देखिए बचा हुआ पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। अब एक पाई बॉन्ड बच रहा है, सिग्मा तो बन गया, दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बन गया। कैसे बना? इसका p ऑर्बिटल, सॉरी इसका p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, ठीक है, और इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब देखिए अपन को बनाना है पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए आप लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि 2 p ऑर्बिटल इसके कार्बन के काम आ चुके हैं। कितने काम आ चुके हैं? 2 p ऑर्बिटल काम आ चुके हैं, लेकिन होते 3 हैं कार्बन के पास, px, मतलब कार्बन क्या हर किसी के पास 3 ही होते, क्योंकि p 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं,
PX, PY एंड PZ 3 होते हैं। 2 हमारे काम में आ चुके हैं कार्बन के, PX और PY काम आ चुका है। अब बचा हुआ कौन सा ऑर्बिटल है? PZ। अब ये PZ ऑर्बिटल बनाएगा पाई बॉन्ड। क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। तो ये PZ ऑर्बिटल है। sp2 को मैं यहां लिख देती हूं इस तरह से। देखिए आप लोग, ये PZ ऑर्बिटल है, एक ऊपर ये जो प्लेन है, ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो है वो तो प्लेन में होगा इस तरह से। ये कार्बन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये तो प्लेन में सब कुछ, ठीक है। लेकिन जो ये p ऑर्बिटल है वो एक प्लेन के ऊपर होगा, एक प्लेन के नीचे होगा इस तरह से। ये इस तरह से, ठीक है, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। ये तो देखिए मैंने आप लोग को ये डायग्राम बना दिया है। कार्बन, ऑक्सीजन, इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है, इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। इसके 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये वाला और ये वाला, ठीक है। 3 sp2 जो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने, एक तो ये बन गया, एक ये बना लेगा सिग्मा बॉन्ड अदर और एटम के साथ, एक ये बना लेगा सिग्मा बॉन्ड। अब बनाना है पाई बॉन्ड मुझे, ठीक है। तो कार्बन का बचा हुआ PZ ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे PX, PY काम आ चुके हैं। PZ ऑर्बिटल बचा हुआ है तो इसका PZ, ठीक है, जो कि PZ जो कि बचा हुआ है इसका, और ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल, ठीक है, जो कि बचा हुआ है, ठीक है, इसका भी p ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच में साइड बाय साइड से क्या होगा? पाई बॉन्ड, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। एक पाई बॉन्ड बन गया ये, ठीक है। तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक क्या हो गया हमारा? पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो जो 12th की बुक है आप लोग की और जो सेकेंड ईयर की, उसमें इस तरह से डायग्राम बना रखा है। देखिए आप लोग, ये पेपर है, मान लीजिए प्लेन है ये पेपर, ठीक है। पेपर पे क्या है? 3 तो हमारे क्या बन चुके हैं? सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं, ठीक है। और एक क्या बनेगा हमारा? पाई बॉन्ड बनेगा, जो कि प्लेन के ऊपर होगा और एक प्लेन के नीचे होगा। मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रही हूँ पेन से, ठीक है। आप लोग ये देखिए, ये जो है वो कार्बन है, बीच में सेंटर में ये कार्बन एटम है, कार्बन है, ठीक है। और कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है 1, 2 एंड 3, ये लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से ये कार्बन है और इधर मेरा ऑक्सीजन है, ये इस पॉइंट पे ऑक्सीजन मान लीजिए, ठीक है। तो ये जब प्लेन में ही है, एक तरह से एक ही तल में है, एक ही, अगर मैं इसको जमीन पे डालूं तो सारे के सारे जमीन को टच करेंगे, ठीक है। बट जो p ऑर्बिटल है, ये सारे, ये वाला, ये सारे तीनों एक ही प्लेन में इस तरह से। लेकिन जो ये p ऑर्बिटल्स हैं इसके, ठीक है, ऑक्सीजन के और कार्बन के जो p ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। ये लीजिए, ये कार्बन एटम है बीच में पॉइंट में, ठीक है। ये एक p ऑर्बिटल इसका है, एक p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का आ जाएगा इसी तरह से लंबाई में, ठीक है। उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है p ऑर्बिटल कार्बन का है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इधर ऑक्सीजन का भी क्या होगा? इसके साथ तो ये ओवरलैपिंग कर लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और एक इस तरह से इसका, जिस इस तरह से इसका p ऑर्बिटल है कार्बन का, उसी तरह ऑक्सीजन का भी होगा और दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। इस तरह से ये कार्बन की स्ट्रक्चर में दिखा रही हूँ, ये p ऑर्बिटल और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर है इनकी और यही हमारा इसकी कार्बोनाइल कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अब देखिए, अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो वही 120 डिग्री होगा तीनों के बीच में, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, ठीक है। यहाँ पे 120 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा और इसकी जो होंगे वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में होंगे। तो ये हमारी एल्डिहाइड एंड कीटोन के कार्बोनिल कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात हुई, ठीक है। अब देखिए आगे कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं। इस चीज़ को हमें समझने, अगर समझ जाएंगे तो हमको रिएक्शंस में भी मदद मिलेगी इस चीज़ से, ठीक है। ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, अगर इसकी बॉन्ड की बात करें तो ये पोलर कोवलेंट नेचर के होते हैं। पोलर कोवलेंट, पोलर क्यों हुआ? पोलर का मतलब क्या होता है? ध्रुव, ठीक है। 2 ध्रुव बन जाए, एक प्लस और एक माइनस। एक्चुअली होता है क्या, कार्बन और ऑक्सीजन में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो कार्बन है इस पर तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है जिस भी एटम पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऑक्सीजन जो है उस पे इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादता हो जाएगी एक तरह से। और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और इस तरह से ये जो है पोलर नेचर का हो जाता है। नेचर के अंदर पोलर है ये, यानी कि ध्रुवीय है, और ये बॉन्ड भी कह सकते हैं हम, पोलर बॉन्ड है, ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इस पर प्लस आ गया और इस पर माइनस आ गया, ठीक है। तो जब भी हम रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पे जब हमारे पास जैसे HCl से रिएक्शन करनी है, मान लीजिए मेरे को हाइड्रोजन साइनाइड ले लो, HCN ले लो, तो आपको पता है H पे प्लस होता है और CN पे माइनस होता है, ठीक है, सबको पता है। तो अगर आपको ये पता चल गया तो फटाफट से आप रिएक्शन कर दोगे, माइनस पे प्लस जोड़ दोगे
और प्लस पे माइनस जोड़ दोगे, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो O पे माइनस है, कौन सा है, चार्ज है, माइनस चार्ज है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा। यानी इन दोनों में से अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉनों को लव करेगा और वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे यानी माइनस चार्ज होगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये माइनस है, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो है वो नेचर के अंदर न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा, और ये नेचर के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक है और न्यूक्लियोफाइल को अटैच करेगा अपने ऊपर। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो यही है जो रिएक्शन है उसकी कहानी है। इसलिए ध्यान देना, ये जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप याद हो गया इस चीज से कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। क्यों, क्योंकि इस पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल किसको अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है। तो इस पे कौन आके अटैच होगा, Cn- जो कि न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। उसको पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पसंद है, इस माइनस को क्या पसंद है, न्यूक्लियस पसंद है। न्यूक्लियस पे कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो पॉजिटिव, इसलिए न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। उसी के नाम पे इसका नाम बना है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब पॉजिटिव लविंग। इस पे माइनस है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव को लविंग करेगा, लव करेगा, ठीक है। तो ये जो है वो पॉजिटिव को लव करेगा, ठीक है। इसीलिए जो ये कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल को अटैच करना चाहेगा अपने ऊपर, क्योंकि इस पे प्लस आवेश है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गई होगी एक चीज तो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो कल से हम लोग रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन देखेंगे हम लोग, ठीक है, फिर आगे एक एक रिएक्शन चलते चले जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इसको शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।